नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे योग सूत्र का सामान्य परिचय। ये पहली क्लास है योग दर्शन के संदर्भ में। योग दर्शन को हम पढ़ने से पहले उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है ताकि इसके अंदर के सब्जेक्ट समझ में आए। योग दर्शन चूँकि सबसे प्रमुख ग्रंथ है, योग का आधारभूत ग्रंथ है, और योग के जो सिद्धांत हैं वो सब इसमें सूत्र के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। इसलिए आज की क्लास में योग सूत्र को प्रारंभ करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस ग्रंथ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे योग सूत्र के चैप्टर क्या हैं, इसके राइटर कौन हैं, और उन चैप्टर के का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो योग सूत्र जिसके प्रणेता लेखक महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि ने इसको प्रतिपादित किया। एक विभिन्न प्रकार के इसके बारे में अनुमान है, लेकिन प्रमुखता 150 से 200 वर्ष बीसी पूर्व, 150 से 200 वर्ष बीसी पूर्व इसका कार्यकाल माना जाता है। यह ग्रंथ तब लिखा गया। इस ग्रंथ में योग के सिद्धांतों को एक सूत्र के रूप में, फार्मूले के रूप में प्रतिपादित किया गया है। ग्रंथ का नाम है पातंजल योग दर्शन या पातंजल योग सूत्र या योग सूत्र, किसी भी नाम से इसे कहा जा सकता है, इन नामों में से। और जो पतंजलि है वह ऋषि का नाम है, पतंजलि ग्रंथ का नाम नहीं है। ज़्यादातर लोग पढ़ने और समझने में इसको मिस्टेक कर देते हैं। पतंजलि इज अ नेम ऑफ राइटर ऑफ पातंजल योग सूत्र या योग सूत्र या योग दर्शन या पातंजल योग दर्शन। तो पतंजलि व्यक्ति का नाम है और पातंजल ग्रंथ का नाम है। यहाँ पर जो चैप्टर हैं, जो अध्याय हैं, उनको पाद कहा गया है। और इस प्रकार 4 चैप्टर अर्थात 4 पादों में यह अभ्यास, ये ग्रंथ बटा हुआ है। 4 पादों में यह ग्रंथ डिवाइड है, 4 पाद या 4 अध्याय। पहला अध्याय इसका नाम है समाधि पाद, दूसरा अध्याय साधन पाद, तीसरा अध्याय विभूति पाद और चौथा अध्याय कैवल्य पाद। तो इस तरह से 4 पाद या 4 चैप्टर हैं। इन चारों चैप्टरों में क्रमशः 51, 55, 55 और 34 सूत्र हैं। यहाँ सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि योग की प्रिंसिपल्स को, योग के सिद्धांतों को सूत्र अर्थात फार्मूले में प्रतिपादित किया गया है। इसीलिए पतंजलि के योग दर्शन को योग सूत्र कहते हैं। और पतंजलि ही नहीं, जो 6 दर्शन हैं 6 को सूत्र कहते हैं। न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, योग सूत्र, सांख्य सूत्र। तो उनके नाम के बाद दर्शन भी लगता है और सूत्र भी लगता है। सूत्र का मतलब ही होता है कि जो उस पर्टिकुलर स्कूल के सिद्धांत हैं उनको सूत्रों के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग के सिद्धांतों को सूत्रों में प्रतिपादित किया गया है। पहले पाद में 51 सूत्र हैं, दूसरे में 55, तीसरे में 55 और चौथे कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। इस प्रकार पूरे योग दर्शन में 195 सूत्र संकलित हैं। और इन 195 सूत्रों से संकलित योग सूत्र योग का प्रमुख आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसमें जो पहला पाद समाधि पाद है, इसमें योग को समाधि कहा है और समाधि का सम्यक विवेचन किया गया है। इसी में चित्त की वृत्तियां क्या हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, वृत्तियां कितने प्रकार की हैं, उनका कैसे निरोध किया जाए, इत्यादि बातें हैं जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, जहां समाधि पाद की पूरी स्लाइड है। साधन पाद में योग को कैसे प्राप्त करें, हाउ टू अचीव योग, यानी हाउ टू अचीव समाधि, बिकॉज समाधि एंड योग बोथ आर सेम। तो कैसे उसको अचीव करें, उनके साधनों का उल्लेख साधन पाद यानी कि दूसरे पाद में किया गया है। और इस पाद में कुल 55 सूत्र हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 साधनों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 क्रिया योग और नंबर 2 अष्टांग योग। क्रिया योग से ही ये अध्याय शुरू होता है। तो सबसे पहले क्रिया योग का उल्लेख है, जिसमें तप, स्वाध्याय, अक्षर प्रधान आता है। और उसके बाद फिर अष्टांग योग है, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
आगे की स्लाइड में वो भी है, जो साधन पाद की स्लाइड है, तो उसमें उसका विस्तृत विवेचन देखेंगे। विभूत पाद में जब योग की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है, योग पर आरूढ़ होता है, योग की ओर बढ़ता है, तो उसके रास्ते में कौन कौन सी विभूतियाँ आती हैं या सिद्धियाँ आती हैं, उनका उल्लेख इस पाद में किया गया है। और वह सिद्धियों से सतर्क रहने की बात योग सूत्र कहता है, क्योंकि वो सिद्धियाँ क्या हैं, वो सिद्धियाँ योग मार्ग की बाधाएं हैं, तो उनसे बचने के लिए आगाह करता है। उन सिद्धियों का उल्लेख है, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा सत्य सत्य प्राप्त प्रकाम आदि 8 अष्ट सिद्धियों का भी उल्लेख है। इसी के साथ साथ संयम का उल्लेख है, जिसमें धारणा ध्यान समाधि को संयम कहा गया है, संयम का फल इत्यादि। अभी इसकी भी सेपरेट स्लाइड है और उसमें हम इसको देखेंगे। और अंतिम पाद कैवल्य पाद है। कैवल्य पाद मीन्स कैवल्य की प्राप्ति कैसे होती है। तो कैवल्य की कैसे प्राप्ति होती है, कैवल्य क्या है, कैवल्य ही योग सूत्र का मुख्य उद्देश्य है। कैवल्य की प्राप्ति के लिए ही योग किया जाता है। योग का लक्ष्य है कैवल्य, और कैवल्य का अर्थ होता है पुरुष का अकेले बचना, केवल बचना, पुरुष से प्रकृति से वियोग हो जाना। तो ये अंतिम पाद में उल्लेख किया गया है कि कैवल्य का स्वरूप क्या होता है और कैवल्य की स्थापना कैसे होती है, कैवल्य की प्राप्ति कैसे होती है। यही योग का उद्देश्य है, यही योग साधना का फल है, योग अभ्यास का फल है, लक्ष्य है। तो इस तरह से 4 पादें हैं, 4 पाद या 4 चैप्टर, चारों चैप्टर में पूरा योग विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। क्रमशः समाधि साधन विभूत और कैवल्य इनके नाम हैं, और इसमें क्रमशः 51, 55, 55 और 34 सूत्र हैं। विषय वस्तु की भी मैंने चर्चा कर दी, बाकी उन विषय वस्तुओं का विस्तृत विवेचन आगे की स्लाइड में मिलेगा। अब आगे देखते हैं समाधिपाद। समाधिपाद ये पहला चैप्टर है, योग सूत्र का पहला पाद या पहला चैप्टर समाधिपाद। कितने यहाँ पर सूत्र हैं, 51 सूत्र। कौन कौन सी इसकी विषय वस्तु है वो देखिए। सबसे चूंकि मुख्य विषय इसमें जो है उनका उल्लेख मैं कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे प्रमुख क्या है, योग की परिभाषा को बताया गया है। कहाँ पर, प्रथम पाद के दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये परिभाषा बता दी गई। चित्त की वृत्तियां फिर कितनी है यह बताया गया है। कितने प्रकार की वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। कौन कौन सी हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये प्रथम पाद के 5वें सूत्र में कहा गया, और छठे में फिर उनके प्रकार बता दिए गए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, वृत्तया। तो ये वृत्तया क्या है, ये 5 हैं, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इनसे कष्ट भी होता है और इनसे कष्ट का निरोध भी होता है। ये वृत्तियां कष्ट देने वाली और कष्ट का निरोध करने वाली दोनों हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। उसके बाद इन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, उसके साधन क्या हैं, तो अभ्यास और वैराग्य चित्त की वृत्तियों के निरोध का साधन है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, ये पहले ही पाद के 12वें सूत्र में कहा गया है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अर्थात इन वृत्तियों का अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध होता है। तो अभ्यास वैराग्य क्या है, ये चित्त की वृत्तियों के निरोध का साधन है। इसके बाद ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ईश्वर को क्या कहा गया है कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा, अर्थात जो क्लेश कर्म विपाक और आशय, आशय या उसको कर्माशय कहिए, तो क्लेश कर्म विपाक और कर्माशय, इन चारों से जो परे है वो क्या है, उसका नाम है पुरुष विशेष। और यह पुरुष विशेष क्या है, यही ईश्वर है। तो योग दर्शन में पुरुष कहा गया है सोल को, जो इंडिविजुअल हर व्यक्ति की जो आत्मा है, सोल है, उसे पुरुष कहा गया है। और ईश्वर या परमात्मा को क्या कहा गया है, पुरुष विशेष। क्या अंतर है दोनों में, तो ये जो पुरुष है वो क्लेश कर्म विपाक और कर्माशय, इनसे जो है इनके अंदर है, इनमें उसका जीवन है, इनसे युक्त है, इनसे संबद्ध है। लेकिन ईश्वर क्या है, यानी पुरुष विशेष क्या है, इनसे परे है। उसका कर्माशय नहीं होता, उसका क्लेश नहीं होता, उसका कर्म नहीं होता और उसका विपाक नहीं बनता, तो ये सब नहीं होता है उसमें। फिर समाधि की अवधारणा, समाधि का विवेचन किया गया है। समाधि को ही योग कहा गया, तो समाधि कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, मुख्य 2 प्रकार की। क्यों 2 प्रकार की है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है, योग है। वृत्तियां भले 5 हैं, उनके स्वभाव 2 हैं, एक क्लिष्ट और दूसरा अक्लिष्ट।
तो जब क्लिष्ट वृत्ति का निरोध होता है तो संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, और जो अक्लिष्ट वृत्ति का निरोध होता है तो असंप्रज्ञात समाधि। तो दो तरह की वृत्तियों का अलग अलग निरोध होने पर दो प्रकार की समाधि प्राप्त होती है। और यह संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात मुख्य रूप से वैराग्य और अभ्यास, जो अभी चर्चा की गई कि इनसे वृत्तियों का निरोध होता है, अर्थात इन्हीं से समाधि की प्राप्ति होती है या योग की प्राप्ति होती है। क्योंकि समाधि कुल योग, योग कुल समाधि। तो वैराग्य के भी दो भेद हैं, एक है पर वैराग्य, एक है अपर वैराग्य। अपर वैराग्य यानी पर वैराग्य से छोटा, पर वैराग्य अपर वैराग्य से बड़ा, वो पर वैराग्य है। तो वहां पर संप्रज्ञात पहले आती, असंप्रज्ञात बाद में आती। यानी कि अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति या असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से दो तरह के वैराग्य भी हैं, पर और अपर। अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि का हेतु है और पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि का हेतु है। तो क्रमशः संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अब अगली स्लाइड देते हैं समाधि पाद का, जो पहली समाधि पाद है या पहला अध्याय है उसका विश्लेषण हो गया। अब दूसरा साधन, साधन पाद या साधन पाद रूपी अध्याय। इसमें क्या है, तो इसमें मुख्य रूप से साधनों का उल्लेख किया गया है। जैसे मैंने अभी बताया था, दो साधन है, एक क्रिया योग और एक अष्टांग योग। क्रिया योग क्या है, तो क्रिया योग तीन चीजों से मिलकर बना है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योगा। इट इज फर्स्ट सूत्र ऑफ साधन पाद। साधन पाद की शुरुआत यहीं से होती है और पहला ही उसका सूत्र है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्या है, यही क्रिया योग हैं। इनको करने से क्या लाभ होगा, तो इनको करने से क्लेश तनु होंगे और समाधि की प्राप्ति होगी। तो ये दो मुख्य उसके लाभ हैं, क्लेशों का तनि होना और समाधि की सिद्धि होना। क्योंकि क्लेशों की प्रबलता, क्लेश कितने हैं, 5 प्रकार के क्लेश हैं। इसके बाद फिर क्लेश की भी चर्चा साधन पाद में की गई। कौन कौन से क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। तो इन 5 प्रकार के क्लेशों के कारण ही समाधि या योग की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्रिया योग के अभ्यास से क्या होता है, ये पंचक्लेश तनु हो जाते हैं और जब तनु हो जाएंगे तो समाधि की सिद्धि होगी। तो ये क्रिया योग हो गया जिससे पंचक्लेश तनु होते हैं। तो पंचक्लेश का फिर विवरण किया गया है, पंचक्लेश को बताया गया है। इन पंचक्लेशों में जो 4 हैं लास्ट के, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये चारों कहाँ रहते हैं, अविद्या में रहते हैं। अविद्या उनका क्या है, अविद्या उनका क्षेत्र है, अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम। और वहां पर ये कैसे रहते हैं, प्रसुप्त, तन्नु, विच्छिन्न और उदार। इनकी 4 अवस्थाएं भी हैं, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हैं। तो अविद्या, अस्मिता, अविद्या को हटा दीजिए, पहले वाला अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 4 हैं, इन चारों की 4 अवस्थाएं भी हैं। कौन कौन सी, प्रसुप्त, तन, विच्छिन्न, उदार। तो ये चारों, इन्हीं चारों में से किसी एक अवस्था में रहते हैं सदैव। कभी प्रसुप्त रहते हैं, कभी जो है विच्छिन्न रहते हैं, कभी उदार रहते हैं, कभी तनु रहते हैं। जब ये तनु रहते हैं तो ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये तनु करने, अगर सारे तनु हो जाएं तो योग की प्राप्ति या समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो तनु करने के लिए क्रिया योग का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद फिर अष्टांग योग का उल्लेख किया गया है। अष्टांग योग को बताया गया है, 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो दीज आर पार्ट ऑफ अष्टांग योग। ये अष्टांग योग के अंग हैं, 8 उसके अंग हैं, इसीलिए कहते हैं अष्टांग, 8 अंग। तो ये अष्टांग योग जो हैं, ये साधन पाद में इनका भी उल्लेख किया गया है। और इन 8 को बता करके ये कहा गया कि भाई 8 जो हैं, ये 8 से जो है वो विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। चित्त जो है वो शुद्ध होता है और विवेक ख्याति रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भी अक्लिष्ट वृत्ति है, ये भी वृत्ति है। तो इसका प्रादुर्भाव होता है किससे, अष्टांग योग से। फिर एक एक को करके अच्छे से उनकी व्याख्या की गई, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है और प्रत्याहार क्या है। 1 से 5 तक का उल्लेख साधन पाद में इनके विस्तार से समझाया गया है। यम के 5 भेद बताए गए हैं सबसे पहले,
अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और ये पांचों क्या हैं? ये सामाजिक नियम है, हम समाज के साथ कैसा व्यवहार करें। हमारा समाज क्या है? हमारा समाज है, हमारे मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, दोस्त हैं, कलीग हैं, सोसाइटी है, मोहल्ला है, देश है, राष्ट्र है। तो ये सभी एक दूसरे से, कोई भी व्यक्ति अपनी सोसाइटी में अपने से अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं किसी भी रिलेशन के हों, उनसे कैसा व्यवहार करे? यमायुक्त करे, यम के अनुसार करे। यम क्या कहता है? अहिंसा, यानी उनको कष्ट न दें। सत्य, उनके साथ सत्य बर्ताव करें। अहिंसा, सत्य अस्ते, चोरी न करें। अहिंसा, सत्य अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय का दुरुपयोग न करें, और अपरिग्रह, अनावश्यक संचय न करें। तो ये सब क्या है? ये हमें सोसाइटी को प्रभावित करते हैं। जब हम अनावश्यक संचय करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा संचय करते हैं, तो उस वस्तु की समाज में कमी हो जाती है और फिर वस्तु महंगी हो जाती है। तो इससे क्या है? समाज प्रभावित होता है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है सोशल नियम। और नियम के अंदर भी 5 हैं, लेकिन वो क्या हैं? वो व्यक्तिगत नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये क्या है? ये हमें अपने साथ अपना अपना स्वानुशासन कैसा होना चाहिए, तो वो ऐसे होना चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये यम और नियम की 5 बात की गई। यम के बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट है जो मैं यहीं पर डिस्कस कर लूँ। यम व्रत भी होते हैं और महाव्रत भी होते हैं। ये व्रत कब कहलाते हैं? जब यम की चीज़ों को देश, काल और सीमा से आप छिन्न रखते हैं, तो वो क्या होता है? वो होते हैं व्रत। और जब ये देश, काल और सीमा से अविच्छिन्न हो जाएं, तब वो क्या कहलाते हैं? महाव्रत। अब ये देश, काल, सीमा क्या है? तो देश बोलते हैं स्थान को, सीमा और काल। जैसे मान लीजिए, किसी एक उदाहरण को ले लेते हैं, सत्य को ले लेते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि जब हम तीर्थ जाएंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, बाकी कोई बात नहीं। तीर्थ में हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया देश। ठीक है, कि हम पर्टिकुलर क्षेत्र में झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा व्रत। लेकिन कोई कह ले हम सर्वत्र असत्य भाषण नहीं करेंगे, सत्य ही बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? महाव्रत, क्योंकि ये सीमा से परे हो गया। लेकिन ये तो अभी हमने देश की बात की। देश, जाति और काल जब तीनों से अविच्छिन्न हो, तब वो महाव्रत कहलाएगा। तो हम सत्य का उदाहरण ले रहे हैं। तो सत्य में किसी ने कह दिया कि भाई मैं तीर्थ स्थानों पे जब जाऊंगा तो सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये हो जाएगा व्रत। फिर जाति, हम अपनी मम्मी से झूठ नहीं बोलेंगे, बाकी सबसे झूठ बोलेंगे, या पापा से नहीं बोलेंगे। या पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर व्यक्ति से कर दिया आपने, उसको दायरे में बांध दिया, तो ये क्या हो? ये व्रती कहलाएगा। फिर जाति हो गया, देश हो गया, काल, हम मंगलवार को जो है झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब पर्टिकुलर। या हम पूर्णमासी को, या हम नवरात्रि जब व्रत रखेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? काल से छिन्न हो गया, काल से आबादित हो गया, कि एक काल में हम सत्य का पालन करेंगे, बाकी काल में नहीं करेंगे। तो जब ये अहिंसादि, अहिंसाद का मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सारे, जब अहिंसादि का व्रत जाति, देश और काल से बधा हुआ हो, तो वो कहलाएंगे व्रत। और जब अहिंसादि, अहिंसाद का मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सब, ये सभी जाति, देश और काल से अविच्छिन्न हो, यानी कि सर्वत्र, सभी व्यक्ति के प्रति, सभी प्राणी के प्रति, और सभी समय में, न पुनवासी, न अमावस्या, न मंगल, न बृहस्पतिवार, सभी समय में हम इन सब का पालन करते हैं, तो ये हो जाते हैं महाव्रत। क्लियर? बोलो। क्लियर? तो ये यम के बाद, ये यम की ही बात कही गई है, व्रत और महाव्रत की। बाकी फिर नियम हो गए, नियम बता ही चुका हूँ। आसन की यहाँ पर कोई संख्या या नाम वाम नहीं बताया गया। उनको आसन का लक्षण बताया गया, स्थिर सुखम आसनम, इट इज डेफिनेशन ऑफ आसन। पतंजलि सेज स्थिर सुखम आसनम। आसन कौन है? आसन शरीर की वह अवस्था है जहाँ पर स्थिरता के साथ सुखपूर्वक बैठा जा सके, दैट इज आसन। ये अवस्था कैसे प्राप्त होगी? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति अभ्याम, नियमित अभ्यास से, लंबे समय तक अभ्यास से करते करते जो है वो प्राप्त होगी। तो कैसे किया जाए? प्रयत्न किया जाए, अभ्यास किया जाए, प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न किया जाए, शैथिल्य किया जाए, फिर उसका पीरियड बढ़ाया जाए। ये कायदे में अच्छे से आगे कभी बताएंगे। इट इज टेक्निक हाउ टू डू आसन। तो इट इज टेक्निक ऑफ आसन, आसन करने की, प्रैक्टिस करने की टेक्निक है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति अभ्याम। और लाभ क्या होगा? ततो द्वंद्वा न विघाता,
आसन के लाभ से क्या होगा, शरीर में द्वंद्वों से आघात नहीं होगा। जो द्वंद्व है ना, कौन से द्वंद्व, मौसम के, कभी ठंडा हो गया, कभी बारिश हो गई, कभी लू चल गई, तो इनसे शरीर को क्षति नहीं होगी, शरीर उसको बर्दाश्त करने के लायक हो जाएगा। ये है आसन का लाभ। तो ये 3 बात कह करके यहाँ पर साधन पाद में आसन को खत्म किया गया है। प्राणायाम को परिभाषित किया गया है। प्राणायाम क्या है, तस्मिन् सत् श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना प्राणायाम है। इसका लाभ बताया गया, तथा चीते प्रकाश वर्णम, प्रकाश यानी ज्ञान के ऊपर का जो आवरण है वह क्षीण हो जाता है, और धारणाश्च योग्यता मनसा, मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है। धारणा मीन्स एकाग्रता, यू कैन से एकाग्रता। तो कंसंट्रेशन बढ़ाना हो तो प्राणायाम करिए, प्राणायाम से मन में धारण करने की योग्यता आती है। और जो कहते हैं ना पढ़ाते समझ में नहीं आता, तो प्राणायाम करोगे तो आने लगेगा समझ में, ठीक है। योग तो करते नहीं तो कैसे समझ में आएगा, नियमित अभ्यास करो। प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार इंद्रियों की साधना। इंद्रियों को, जो इंद्रिय विषय की ओर भागते हैं ना, हर 5 इंद्रिय आपको बताइए, 5 इंद्रियों के 5 विषय। तो इंद्रिय सामान्यतः अपने विषयों की ओर भागती है, उनको विषयों से हटा करके चित्त में लाना, चित्त की ओर एकाग्रित करना या सोल की ओर एकत्रित करना, उनको विषयों से वापस हटा लेना, यही प्रत्याहार कहलाता है। तो इसका लाभ क्या है, इंद्रियां बस में हो जाती, जितना विषय की ओर भागेंगे उतना क्या होगा, बस में नहीं रहेंगी, अनियंत्रित रहेंगी। तो यहाँ तक की चर्चा की गई प्रत्याहार तक की साधन पाद में। और समाधि पाद धारणा ध्यान समाधि से शुरू होता है। तो हम आइए अगले पाद में पढ़ते हैं, इसके बाद का पाद समाधि साधन, और साधन के बाद आएगा फिर विभूति पाद। विभूति पाद में का शुरुआत कहाँ से होता है, धारणा से होता है। जो लास्ट के 3 रह गए थे, धारणा ध्यान और समाधि, वहाँ से होता है। तो धारणा क्या है, पहला सूत्र धारणा को ही परिभाषित करता है, देशबंध चित्तस्य धारणा। इट इज फर्स्ट सूत्र ऑफ विभूति पाद। विभूति पाद में धारणा को परिभाषित करते हुए 3.1 यानी कि तीसरे पाद का पहला सूत्र क्या है, देशबंध चित्तस्य धारणा। मन को किसी एक विषय पर केंद्रित करने का जो अभ्यास है वो धारणा कहलाता है। और जब वह केंद्रित हो जाए तो ध्यान हो जाएगा। तथा चेते प्रकाश देशबंध चित्तस्य धारणा तत्प्रत्येकतानता ध्यानम। जब उसमें एक तानता हो जाए, यानी उस पर टिक जाए, तो ध्यान हो जाएगा। और टिक करके फिर तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम समाधि। जब केवल उसी वस्तु का ज्ञान हो, उसके अर्थमात्र का ज्ञान हो, और अपने निज स्वरूप का, चित्त के निज स्वरूप की शून्यता हो जाए, और व्यक्ति अपने आप को उसी के रूप में रिप्रेजेंट करने लगे, तो वो क्या कहलाएगा, समाधि। तो ये धारणा ध्यान समाधि, इनको अंतरंग योग भी कहा गया है। इसके पहले के जो 5 थे उन्हें बहिरंग योग भी कहा गया। तो ये अंतरंग योग, धारणा ध्यान समाधि, विभूति पाद में इनका उल्लेख है। ये अष्टांग योग के लास्ट के 8 अंग हैं, लास्ट। तो इस प्रकार धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग योग कहते हैं, और इसके बाहर, इसके आगे के जो 5 हैं, यानी यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, उनको बहिरंग योग कहते हैं। धारणा ध्यान समाधि जो अंतरंग योग हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, संयम। त्रयम एकत्र संयम। धारणा ध्यान समाधि का जो समुदाय है, जो जब एक ही ध्येय पर धारणा ध्यान और समाधि तीनों हो जाएं, तो उसको क्या कहते हैं, संयम कहते हैं। और यह जब योग्यता आ जाती है व्यक्ति में, तो वो जिस पे संयम करता है उसका ज्ञान हो जाता है। चीज समझ में आ रही, फिर से समझाएं। जैसे मान लीजिए आपने ध्यान किया सूर्य पर, तो सूर्य पे जब ध्यान किया, फिर बीच बीच में ध्यान कहीं अलग चला गया, फिर सूर्य पे किया, फिर कहीं अलग चला गया, तो इतना भाग जब होता रहेगा तो ये कहलाएगा धारणा। फिर कुछ दिन की ये प्रैक्टिस चलती रही, महीने 6 महीने, साल भर, 2 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, पता नहीं कितने समय लगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप क्या आएगा कि आप जैसे सूर्य पर ध्यान करेंगे, सूर्य पे एकतानता हो जाएगी, यानी कि दूसरा कुछ नहीं आएगा, सूर्य पे ही मन टिक जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ध्यान, तत्व प्रत्येकतानता ध्यान। अब वहाँ एकतानता हो गई, अब कहीं मन अलग नहीं जा रहा, तो ये क्या कहलाएगा, ध्यान कहलाएगा। अब ये कुछ दिन करते 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 क्या हो जाएगा, तदेव अर्थमात्र निर्भासम, केवल आपको सूर्य का ही ज्ञान होगा। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम, आपका स्वयं का जो स्वरूप है वो शून्य हो जाएगा, और अपने आप को क्या अनुभव करने लोगे, आई एम अ सन। आप अपने आप को सन के रूप में रिप्रेजेंट करने लोगे, बाकी सब भूल जाओगे। ये जब हो जाएगा उसी को समाधि कहते हैं। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम समाधि। तो जब किसी एक ही ध्येय पर आपने धारणा से शुरू किया और वहां समाधि तक चला गया और ध्येय नहीं बदला, एक ही ध्येय बना रहा, तो ये अवस्था क्या कहलाएगी,
समाधि कहलाएगी, सॉरी संयम कहलाएगा। और संयम का फल क्या होगा, फिर उसका पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो अगर सूर्य पे हुआ है तो क्या ज्ञान होगा, सभी भुवनों और लोकों का ज्ञान हो जाएगा। नाभि चक्र पे ध्यान किया तो काया व्यूह का ध्यान हो जाएगा, काया शरीर को कहते हैं। कंठ पर ध्यान किया तो संयम किया तो क्या होगा, तो भूख प्यास पर नियंत्रण हो जाएगा। शरीर और आकाश का संबंध क्या है, शरीर आकाश संबंध पे अगर आपने संयम कर लिया, उसी पे धारणा किया, धारणा ध्यान में कन्वर्ट हुई और ध्यान समाधि में कन्वर्ट हुआ, तो क्या लघुता की शक्ति आ जाएगी। लघुता मीन्स आप जितना चाहो उतना आप अपने आप को हल्का कर लोगे, पानी में चले जाओगे। ठीक है। पंच महाभूतों पर अगर आपने संयम कर लिया और तो क्या होगा, अणिमाद 8 सिद्धियां होती हैं, 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। कौन सी का 8 सिद्धियां हैं, हमको लगता है बाद की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्रकाम, ईसत्व, वसत, ये 8 सिद्धियां हैं। इसका उल्लेख योग सूत्र के 3 अध्याय के 45 सूत्र में किया गया है, विभूतिपाद के 45। तो इसका पाद का नाम ही है विभूतिपाद। तो इसमें ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, ढेर सारी चीज़ों का उदाहरण देकर समझाएगा कि इस पे आप संयम करो तो ये लाभ, इस पे संयम करो तो ये सिद्धि, इस पे संयम करो तो ये सिद्धि। तो इसका नाम ही है विभूतिपाद। जैसे संयम की योग्यता तक कोई भी व्यक्ति जर्नी कर लेता है, उसके बाद विभूतियाँ प्रकट होने लगती हैं। जिस पे संयम उससे संबंधित विभूति का प्राप्त होती है। योगी को इन विभूतियों से सावधान रहने की बात कही गई है, विभूतियों में इन्वॉल्व होने की बात नहीं कही गई है। अगर ऐसा व्यक्ति साधक करता है, विभूतियों के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसकी साधना में खंडित हो जाती है और फिर पतित हो जाता है, नीचे आ जाता है। इसलिए इनको इग्नोर करते हुए इनसे आगे बढ़ने का परामर्श किया गया है। अब आइए अंतिम पाद देखते हैं, कैवल्य पाद। देखिए 4 नंबर पे क्या लिखा है, योग मार्ग की इन विभूतियों को योग साधना में बाधाएं कहा गया है, अर्थात इनसे बचते हुए योगाभ्यास में रत रहने का परामर्श दिया गया है। अब अंतिम पाद है, ये चौथा पाद है, इसका नाम है कैवल्य पाद, सॉरी कैवल्य पाद। तो चौथा पाद क्या है, कैवल्य पाद। ये अंतिम पाद है, इसमें 34 सूत्र हैं। और कौन कौन से विषय हैं, तो सबसे पहले सिद्धियों का वर्णन किया गया है। 5 प्रकार की सिद्धियां हैं। ये 5 प्रकार की नहीं, कायदे में 5 प्रकार से प्राप्त होती है। कौन कौन सी हैं, अच्छा पहला सूत्र यही है, यहीं से शुरू होता है कैवल्य पाद। 5 प्रकार की जन्मजा यानी जन्मजात सिद्धि। पूर्व जन्म कुछ ऐसे कर्म रहे जिससे व्यक्ति में जन्म लेते ही कुछ सिद्धियां मिल गई और वो कुछ सिद्धियों को कुछ कर सकता है, जिन्हें आप आम भाषा में बोलचाल में चमत्कार कहा जाता है। औषधिजा, कुछ औषधियाँ होती हैं जिनके सेवन से कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति में कुछ सिद्धियाँ आ जाती हैं। या फिर मंत्रजा, कुछ मंत्र होते हैं जिनके जप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उनकी सिद्धियाँ आ जाती हैं। तपजा, तप से भी सिद्धि होती है। और समाधिजा, समाधि से भी सिद्धि होती है। ये समाधिजा कौन है, जो अभी इसके पहले मैं संयम वाली बात कर रहा था कि संयम के द्वारा जो समाधि की प्राप्ति हो रही थी। तो संयम के द्वारा जो समाधि की प्राप्ति होती है उसी को बोला गया है समाधिजा। तो ये 5 प्रकार की समाधि होती हैं, चौथे अध्याय के पहले सूत्र में कहा गया है। अब ये जो 5 समाधियां हैं, उसमें ये जो समाधिजा सिद्धि है यही सबसे मुख्य है और यही इसी का महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि ये समाधि प्रॉपर योग साधना से प्राप्त होती है और इसमें कर्माशय नष्ट हो जाता है। इसलिए कर्माशय नहीं होता है तो कर्म जो है वो फल देने वाले नहीं होते। अन्य चारों में सिद्धियां जरूर होती हैं, लेकिन इनमें कर्माशय होता है और कर्माशय होने के कारण ये सिद्धियां मात्र होती हैं, लेकिन योग साधना आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि योग साधक नहीं होते हैं, योगी नहीं होते हैं। इसलिए चमत्कार भले हो, लेकिन उनका जीवन दुख रहित या कैवल्य को प्राप्त करने वाला नहीं होता है। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा विषय है। तो योग सूत्र में कर्मों का भेद बताया गया है। योगी के कर्म कैसे होते हैं, यानी कि जो समाधि सिद्धि प्राप्त करता है उसके कैसे होते हैं कर्म, तो उसके कर्म होते हैं अशुक्ल अकृष्ण। अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं। ऐसे कर्म अशुक्ल अकृष्ण कर्म किसको कहते हैं, कि वह कर्म कोई भी कर्म हो, वो कर्म ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, ना उनका कोई पाप होता है ना पुण्य होता है, ना उनका कोई शुभ फल होता है ना उनका कोई अशुभ फल होता है। मीन्स वो कर्म फलहीन होते हैं, ऐसे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। तो ये पहला जो अशुक्ल अकृष्ण कर्म है, ये कर्म किसका है, ये कर्म योगियों का है। ये कर्म उनका है जो समाधिजा सिद्धि के माध्यम से आगे बढ़ते हैं,
जो उपाय प्रत्यय के अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ते हैं। लेकिन अन्य जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं उनमें उनके कर्म ऐसे नहीं होते। अन्य इसके कैसे कर्म होते हैं? अन्य के कर्म जो बाद में 3 कर्म बताए गए हैं, कौन से? शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म। तो ये जो 3 प्रकार हैं, यानी शुक्ल कर्म यानी कि पुण्य कर्म जिनका फल अच्छा होता है, कृष्ण कर्म यानी कि पाप कर्म जिनका फल कष्टदायी होता है, दुखदायी होता है, रोगदायी होता है, और शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म का मतलब क्या हुआ कि सामान्य व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो शुक्ल और कृष्ण से मिले जुले होते हैं। तो इनका क्या होता है? अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। सामान्य व्यक्ति के, संसारी व्यक्ति के कर्म ये चौथे वाले कर्म ही होते हैं, कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है। इसीलिए उसके जीवन में क्या होता है? कुछ सुख आता है, कुछ कष्ट आता है, कुछ दुख आता है। मिले जुले कर्म तो मिला जुला सुख, और दुख से मिला जुला जीवन, ऐसे ही चलता रहता है। तो इस प्रकार से कैवल्यपाद में कर्म के भेद बताए गए हैं। टोटल 4 प्रकार के कर्म हैं। इसमें पहला कर्म का भेद जो है वो योगियों का है। अन्य जो 3 कर्म के भेद हैं वो सामान्य संसारी लोगों के हैं। उसके बाद अब धर्म में एक समाधि की कैसी प्राप्ति होती है? धर्म में एक समाधि कौन सी अवस्था है? ये संप्रज्ञात समाधि के बाद और असंप्रज्ञात समाधि के पहले की स्टेज है। अभी मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि संप्रज्ञात कैसे प्राप्त होता है, तो वो पर वैराग्य अपर वैराग्य के द्वारा संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। ये कौन सी अवस्था है? जिस अवस्था में चित्त में क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो जाता है, केवल अक्लिष्ट वृत्ति बचती है। अक्लिष्ट वृत्ति क्या है? प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान ही अक्लिष्ट वृत्ति है। जब व्यक्ति के अंदर प्रकृत पुरुष में भेद क्या है यह ज्ञान आ जाता है, तो इस ज्ञान रूपी वृत्ति को ही अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। जब इस अक्लिष्ट वृत्ति से भी वैराग्य हो जाए तो धर्म में एक समाधि की प्राप्ति होती है। और इस अक्लिष्ट वृत्ति से वैराग्य किसके द्वारा होता है? पर वैराग्य के द्वारा होता है। तो पर वैराग्य से जब अक्लिष्ट वृत्ति या विवेक ज्ञान से वैराग्य हो जाता है, विवेक ज्ञान, अक्लिष्ट वृत्ति को ही विवेक ज्ञान कहते हैं, तो धर्म में एक समाधि की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि विवेक मार्ग की ओर झुका हुआ चित्त का, योगी का चित्त होता है। ऐसा होने पर फिर क्या होता है? धर्म में एक समाधि जब उदित होती है तो उसके पश्चात प्रकृति के गुणों के जो परिणाम हैं उन परिणामों के क्रम पर रुकावट आ जाती है, उसके क्रम रुक जाता है, समाप्त हो जाता है। ये क्या चीज़ है? आपको पढ़ाया गया है, इसके पहले भी मैंने कई बार क्लास में बताया है कि प्रकृति पुरुष संयोग से प्रकृति में विकास होता है 24 तत्वों का। क्रमशः प्रकृति, प्रकृति से महत यानी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, और 10 इंद्रियां यानी टोटल 11 इंद्रियां, और पंच तन्मात्राएं 16 तत्व होते हैं अहंकार से। फिर पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत। तो ये 24 तत्व मिलकर के पूरा व्यापार करते हैं। किसका? वृत्ति का व्यापार। ये वृत्ति का व्यापार क्यों करते हैं? पुरुष को भोग और अपवर्ग कराने के लिए। तो जब वो भोग कराते हैं और अपवर्ग कराते हैं तो ये भोग और अपवर्ग दोनों उद्देश्य हैं। इसी उद्देश्य के लिए उनका क्रम चल रहा था, उनमें परिणाम हो रहा था, और ये दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। भोग भी हो गया, चित्त की जो 3 अवस्थाएं थी, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, इसमें भोग हुआ, और एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था होने वाली है, तो वहां तक उनको योग की अवस्था, अपवर्ग की अवस्था हो गई। तो अब उद्देश्य पूरा हो गया प्रकृति के परिणाम का, इसलिए परिणाम रुक जाता है। कोई भी कार्य जिस उद्देश्य से होता है, जैसे उद्देश्य पूरा होता है कार्य अपने आप रुक जाता है, ये पहचान है उसकी। तो प्रकृति का जो परिणाम हो रहा था, प्रकृति के गुणों का जो विकास क्रम चल रहा था, वो प्रकृति को, पुरुष को भोग और अपवर्ग कराने के लिए चल रहा था। तो भोग और अपवर्ग उद्देश्य पूरा हुआ, इसलिए उसके परिणाम का क्रम समाप्त हो जाता है। और परिणाम का क्रम जब समाप्त हो जाता है तो फिर पुरुष उसके जो तत्व हैं वो वापस आने लगते हैं। वापस आने को क्या कहते हैं? वापस आने को कहते हैं प्रतिप्रसव। प्रसव माने क्या होता है? प्रसव माने जो डिलीवरी का मतलब होता है वही प्रसव होता है। प्रसव मीन्स किसी चीज का उत्पन्न होना, किसी चीज से किसी चीज का उत्पन्न होना। तो जो सबसे लास्ट सूत्र है 195 सूत्र, यानी कैवल्यपाद का 34वां सूत्र और पूरे योग सूत्र का 195 सूत्र, वो क्या कहता है? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रित। चित्त शक्ति रित, इसका मतलब क्या हुआ? पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुषार्थ क्या हो गए? शून्य हो गए। पुरुषार्थ क्या था? भोग और अपवर्ग,
यही पुरुषार्थ था। तो वो पुरुषार्थ क्या हो गए, शून्य हो गए। क्यों, दोनों काम पूरा हो गया। गुणानाम प्रतिप्रसवा, तो गुणों में प्रतिप्रसव शुरू हो गया। गुण कौन थे, वही प्रकृति के जो 24 तत्व, वो क्या कर रहे थे, या त्रिगुण 17 स्तंभ, इनका क्या था, प्रसव हो रहा था, यानी सब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा प्रोडक्शन हो रहा था, उनका उल्टा काम शुरू हो गया, प्रतिप्रसव। तो जो जिससे आया था उसी में वापस जाने लगा। तो पंच महाभूत किससे उत्पन्न हुए थे, पंच तन्मात्राओं से। पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, ये 16 तत्व किससे हुए थे, अहंकार से। तो ये वापस अहंकार में जाने लगे। फिर अहंकार बुद्धि या महत में, और महत प्रकृति में। तो ये सब वापस चले गए। अब ये वापस चले गए तो पुरुष क्या हुआ, अकेला हो गया। पुरुष अकेला हो गया, जो कि पुरुष और प्रकृति का साथ था, उसी के साथ से सारा काम चल रहा था। अब वो अकेला हो गया, इसी अकेला का मतलब ही कैवल्य। कैवल मीन्स केवल, वो केवल अकेला बचा। तो क्या हो गया, अब वो अपने गुण में, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसवा, गुण में प्रतिप्रसव हो गया, वापस चले गए। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा, वो जो दृष्टा था वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। और चित्त शक्ति रित, चित्त की जो शक्ति थी, चित्त माने मन बुद्धि अहंकार, या जो प्रकृति का पूरा परिवार था 24 तत्वों का, तो इनकी शक्ति क्या थी, इनकी शक्ति वो दृष्टा ही था। तो उसकी शक्ति चली गई किसमें, उसी में। चित्त की जो शक्ति थी वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई। यही इसका निष्कर्ष है। यही असंप्रज्ञात की अवस्था है, यही दुख रहित अवस्था है, यही निर्विष समाधि है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग किया जाता है, यही योग का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से सार संक्षेप में आज योग सूत्र का परिचय आप सबको बताया गया। अब इसके बाद की क्लासों में इसके अंदर के जो सब पॉइंट हैं उन पे एक एक करके चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुन करके अपना समझना, ये चला जाएगा। शिथिल हो जाना, कमजोर हो जाना, यहाँ कोई चीज नष्ट नहीं होती, कमजोर होती। तो कमजोर हो जाएगी तो उसको चढ़ बैठो। तो जो जब क्लेश तनु होते हैं तो ये कमजोर हो जाते हैं, तो ये परेशान नहीं करते, तो समाधि होती है। क्लेश के कारण ही समाधि नहीं होती है ना। कहाँ गया भाई, नहीं होता। अरे